Hello, friends. I hope my voice is audible. Just give me a minute, okay? Let me launch this. ओके, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक पोल रखा था, ओके, और उसमें 4 टॉपिक थे। उसमें से इस बार जो टॉपिक पे फोकस करना है, हमें वो करना है फ्लैग की एक्यूरेसी पे, ओके। अभी एक फ्लैग एक पैटर्न होता है, ठीक है, जो बेसिकली एक बड़े मूव आने के बाद एक कंसोलिडेशन में प्रोसेस में चले जाता है प्राइस। तो उस प्राइस जब वो कंसोलिडेशन में जाता है, उसके बाद का जो बिहेवियर होता है उससे एक फ्लैग का बॉडी बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार के लिए ड्रॉ करके बता देता हूँ। दिस इज द अपसाइड मूव एंड द फ्लैग पैटर्न इज हैविंग दिस काइंड ऑफ अ बॉडी। ऑब्वियसली ये जो 90 डिग्री का मूव है ये रेयरली मिलता है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर। अगर हमें 90 डिग्री का मूव मिलता है तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है। आइडियली आपको 70 टू 80 डिग्री का मूव मिलेगा लाइक दिस, ओके। एंड उसके बाद ये कंसोलिडेशन में जाएगा, तो आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दोगे। तो इसमें ये आपका पोल हो जाता है और ये बॉडी हो जाता है, ओके। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द फ्लैग। जब हमें इसमें से ब्रेकआउट मिलता है, देन वी से इट एज अ बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक अपसाइड का फ्लैग बनाया है। सिमिलरली एक डाउन साइड का फ्लैग होता है जिसमें नीचे के साइड का ब्रेक डाउन मिलता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक फ्लैग पैटर्न के अंदर थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं पैटर्न की, ओके। बिकॉज अधिकतर फ्लैग पैटर्न के अंदर फेलियर भी होते हैं, डेफिनेटली हर एक प्राइस एक्शन पैटर्न के अंदर रिवर्स भी जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिसका हम ध्यान रख के डेफिनेटली उसके अंदर एक ये कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके अंदर एक एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ओके। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको एक ट्रेंड मिले। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है? सी दिस, आइडियली एक जो फ्लैग होता है, दिस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, विच मीन्स इससे पहले हमें एक मूव मिलनी चाहिए, ओके। मूव इन द सेंस एक ऑनगोइंग मूव रहनी चाहिए उस डायरेक्शन में, ओके। उससे ये हमें पता चल जाता है कि जो मोमेंटम है वो हमारे डायरेक्शन के साइड है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू हैव ट्रेंड, ओके। सेकेंड पॉइंट, अब फ्लैग के अंदर हम अधिकतर ये देखते हैं कि दो प्रकार के फ्लैग बनते हैं मार्केट में। एक पैरेलल लाइंस, ओके, विच इज स्ट्रेट, ओके, और एक डिसेंडिंग लाइन में बनते हैं थोड़े इस प्रकार से, okay? अब ये दोनों ही टाइप के जो फ्लैग होते हैं ये एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन अगर फ्लैट लाइन बने तो ये थोड़ा और ज़्यादा एक अच्छा इंडिकेशन देते हैं, ओके। एक थोड़ा ज़्यादा पावरफुल कंसोलिडेशन इसे माना जाता है, ओके। बिकॉज रेजिस्टेंस एक लेवल पे है जो सेलर है और सपोर्ट भी एक लेवल पे है, तो फोर्स उतनी हावी नहीं हो पा रही सेलिंग की। तो एक ये चीज़ है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट मैटर करता है अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अपार्ट फ्रॉम द शेप, और यू कैन से अ डिक्लाइनिंग शेप ऑफ फ्लैग बॉडी, वो है कि इनमें रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है, ओके। तो अगर मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ और एक फ्लैग बनाता हूँ, ओके। लेट अस से कि एक प्राइस अपवर्ड मूवमेंट आई, ओके, और एक फ्लैग के अंदर हमें
इस प्रकार का मोमेंटम देख के ब्रेकआउट मिला, और एक फ्लैग के अंदर हमें इस तरीके से प्राइस ऊपर गई, थोड़ा जो फ्लैग है वो नीचे तक गया, और फिर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला। ओके, तो दोस्तों अब इसमें अगर आप प्राइस एक्शन काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर प्राइस डेफिनेटली स्ट्रांग था, क्योंकि सेलिंग बहुत एक अपर पोर्शन में एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन इफ़ यू वांट टू यूज़ फिबोनाची, ओके, तो आपको क्या पता चलता है कि अधिकतर जो स्ट्रॉन्ग फ्लैग्स होते हैं वो आपको फर्स्ट या सेकंड लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट से आपको एक अच्छी मूव देते हैं। सेकंड केस में जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ओके, लेट मी पुट लाइक दिस, ओके, यहाँ तक तो इसमें हमारी जो करेक्शन थी नियर अबाउट 0.5 टू गोल्डन रेशियो के आसपास थी, ओके, इन दिस लेवल। अब रिट्रेसमेंट कुछ नहीं है, ये बस एक बार जब प्राइस ऊपर बढ़ जाता है तो वहाँ से कितना पॉइंट हम देखते हैं कि प्राइस रिट्रेस किया है, तो उसी के लिए ये फिबोनाची टूल है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब प्राइस ए टू बी पॉइंट पे गया था, ओके, उसके बाद वो कितना नीचे की तरफ आया। ओके, अब इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा नीचे आया और इसमें कम नीचे आया, विच मीन्स डेफिनेटली हियर द बुल्स आर एबल टू होल्ड द प्राइस। इन द सेकेंड केस यहाँ पे बुल्स वीक थे, थोड़े सेलिंग प्रेशर था, बट अल्टीमेटली जब बाइंग प्रेशर आया तो हमें फाइनली एक ब्रेकआउट देखने मिला। दोनों टाइप के वैलिड है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि यू नो ये दिस सेकेंड फ्लैग इज इनवैलिड, बट एक्यूरेसी जो बढ़ जाती है वो इस टाइप के फ्लैग पैटर्न में बढ़ती है। ओके, नाउ ये हो गया पुल बैक के बारे में। ओके, अब हम एक और पॉइंट जानते हैं विच इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब देखो दोस्तों, फ्लैग के अंदर क्या होता है, जब भी एक पावरफुल अपसाइड मूव आती है, जब भी पोल बनता है, तो आपको एक बड़े वॉल्यूम बार दिखाई देंगे। ओके, अधिकतर हमें एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम बार दिखाई देंगे। ओके, लेकिन जब वो कंसोलिडेशन में जाएगा तो आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम डिमिनिश होती हुई दिखाई देगी। ओके, लाइक दिस, विच इज़ अ परफेक्ट साइन। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है, वॉल्यूम डिमिनिश क्यों होती है? तो पहली चीज़, जब भी एक हमें फ्लैग का ब्रेकआउट, फ्लैग का पैटर्न बनते हुए दिखाई देता है, तो उस केस में काफ़ी तेज़ी से बाइंग होती है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड होता है, साथ में सारे लोग को पता चल जाता है यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट हो रहा है, सारे लोग जंप कर जाते हैं इस चीज़ के अंदर, तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। लेकिन अब एक लेवल आने के बाद कई लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, कई लोग पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उस कारण से हम एक प्राइस में डिक्लाइन देखते हैं। अब आप सोचोगे सर, तो प्राइस डिक्लाइन होता है तो क्या प्राइस वापस से ये पॉइंट तक पहुंच सकता है? तो रेयर केसेस में पहुंच जाता है। ओके, फ्लैग पैटर्न इतना बना और यहाँ पे ब्रेकआउट के बदले ब्रेकडाउन मिला, तो उन केसेस में वापस प्राइस पहुंच जाता है। बट ये ऐसा इसलिए होता है कि एक तो कई टाइम पे स्कैल्पर्स या स्विंग ट्रेड करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड करने वाले लोग, जब उनको पता चलता है स्विंग खत्म हो गई तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। सेकंड, जिनको फ्रेश शॉर्ट सेल करना है वो मूव खत्म होने का इंतजार करते, तो उनका भी सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ओके, और थर्ड, अब बाकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो थोड़ा वेट करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा हम वेट करते हैं और प्राइस को ज़रा देखते हैं, अगर वाकई में प्राइस में स्ट्रेंथ होगी तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, ओके, साइडवेज में, एंड देन हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पे सेलिंग का दबाव आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, बट अगर वाकई में अगर उस काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ अधिकतर बड़े पार्टी की ओर से आती है, विच आर बिगर प्लेयर्स इन द मार्केट, ओके, बिगर फंड्स इन द मार्केट, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बाय ऑर्डर लगा के रख देते हैं जहाँ पे वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस वजह से ये एक बॉडी बन जाती है फ्लैग। अब उस टाइम पे आप वॉल्यूम डेफिनेटली कम देखोगे, बिकॉज बाकी जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके, जिनका नज़रिया पूरे दिन का ट्रेंड राइट करने का है, या फिर जिनका नज़रिया 15 से 30 दिन तक उसको ट्रेड करने का है, तो वो ये मूव से घबराते नहीं है।
उल्टा जब इसकी ब्रेकआउट होती है वापस तो थोड़ी और पोजीशन ऐड करते हैं। ओके, तो हमें क्या पता चलता है कि जो वॉल्यूम होगी वो फ्लैग के पोल के टाइम ज़्यादा होगी, फ्लैग के बॉडी के टाइम कम होगी, डिमिनिशिंग वॉल्यूम होगी। और साथ ही साथ जब वॉल्यूम कम होगी तो वीक हैंड निकल जाएंगे। ओके, और जब वापस हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो वापस हमें वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओके, विच मीन्स वॉल्यूम पहले इस तरीके से जाएगी ऊपर, देन डिमिनिश होगी, देन वापस ऊपर जाएगी। कई बार हमें जब ये फ्लैग का ब्रेकआउट मिलता है तो वॉल्यूम का उतना सपोर्ट नहीं दिखता, वॉल्यूम थोड़ा ही बढ़ता है और फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाता है। तो उस केस में हम नेक्स्ट वॉल्यूम बार का वेट कर सकते हैं। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं आया तो फिर चांसेस है कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने बाई किया है इन द प्रीवियस स्विंग और एट दिस जस्ट कंसोलिडेशन, वो भी तुरंत स्कैल्प करके निकल जाए। उस वजह से वॉल्यूम ना होने की वजह से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये एक केस है जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट पे बढ़ना एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन होता है। अब दोस्तों हमने ये 3-4 पॉइंट्स देखे जिसकी वजह से ब्लैक पैटर्न के अंदर थोड़ी सी हमारी ऑलरेडी जो एक्यूरेसी होती है उससे थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक आधा हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। बाय द वे कल के ही सेशन में हमें एक एग्जाम्पल देखने मिला था। ओके, तो लेट अस गो टू दैट चार्ट। ओके, और ये नौकरी का ही चार्ट था, हम लोग नौकरी भी डिस्कस कर रहे थे। ओके, नाउ ये जो फ्लैग पैटर्न है, ओके, 1 मिनट, 5 मिनट और डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम सब पे काम करता है। बट बिकॉज यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताता हूँ जो थोड़ी एक्यूरेसी में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्लैग पैटर्न जो बना था बेसिकली एक शॉर्ट टर्म के लिए बना था, ठीक है, इसके अंदर एक अपसाइड मूव आने के बाद ज़्यादा टाइम प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे एक शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। मीन्स फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट एंड देन फाइनली ब्रेकआउट। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये जो एक्शन है ये अधिकतर 3 वीक के अंदर होना चाहिए अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो। ओके, अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 15 to 30 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए बॉडी। और अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखते हो तो अगेन 15 मिनट्स के आसपास, 10 to 15 मिनट्स काफ़ी है, कैंडल्स, 15 कैंडल्स। ओके, जिसके अंदर ये बॉडी बन जानी चाहिए। तो ये जो ड्यूरेशन है इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, एक एलोंगेटेड फ्लैग बन जाता है, एक्सटेंडेड फ्लैग, और फिर ब्रेकआउट आता है जिसमें इस बॉडी का जो समय होता है काफ़ी लंबा होता है। तो उस केस में भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, वो फ्लैग की बदले वो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट में बदल जाता है। तो इस पॉइंट पर भी ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, जैसे कि एक ये एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नौकरी का चार्ट है, इसमें मैं कल का ही एक रीसेंट एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे हमें जो मोमेंटम देखने मिला वो इस कैंडल से देखने मिला। ओके, पोल यहाँ से बनेगी। आप देख सकते हो ये वाला जो फ्लैग था ये फर्स्ट लेवल ऑफ फिबोनाची, ज़्यादा इसने पुल बैक नहीं दिया। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल की फिबोनाची के बीच में ही यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट फर्दर दिखाई दिया सेम। और हम देखते हैं कि फिर जाके इसने टारगेट भी अपना अचीव कर लिया फ्रॉम द फ्लैग पैटर्न। ओके, दिस इज द टारगेट लेवल एंड इस केस में अगर आप इसको नीचे रखोगे तो हियर वॉज द टारगेट, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। और इसमें एक ओवरनाइट के बाद हल्का गैप अप मिला, जिनका टारगेट अचीव हुआ दे एग्जिटेड, या फिर इंट्राडे के हिसाब से दे एग्जिटेड ऑन दी वेरी लास्ट डे इटसेल्फ, वेरी लास्ट मिनट इटसेल्फ। बाय द वे कल के सेशन में भी काफ़ी एक अच्छा हमें फ्लैग देखने मिला। लेट मी गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 1 और 5 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो सीधे यहाँ पे एक सिमिलर पोल देखने मिला। आप देख सकते हो कि वॉल्यूम प्रोफाइल भी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे उसी एंगल में थी। आप देख सकते हो एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न है। ओके, और इसके अंदर पोल काफ़ी बड़ा बना है। दिस पोल इज वेरी बिग। ओके,
अब अगर आप इसको फिबोनाची पे अगर लगा के देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो पुल बैक है देखो काफ़ी शैलो है। द फर्स्ट लेवल ऑफ फिबोनाची विच इज़ 0.23 तक ही हमें एक पुल बैक देखने में। इस पुल बैक के केस के अंदर आप देख सकते हैं जब ब्रेकआउट हुआ डेफिनेटली ये ऊपर गया, बट ब्रेकआउट पे आप वॉल्यूम देखिए, इससे पता चलता है कि जो भी सेलिंग प्रेशर है, ओके, अधिकतर जो बड़े फंड होते हैं वो भी वॉल्यूम का वेट करते हैं और वहाँ पे सेलिंग होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी एब्जॉर्ब हो गई, वॉल्यूम बार भी बने। जब ये पोल बन रहा था तब वॉल्यूम ज़्यादा थी और जैसे ही बॉडी में गया आप देख सकते हो वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो गई थी। एंड देन फाइनली एट ब्रेकआउट अगेन वॉल्यूम कम, बट इस केस में क्या हुआ, वापस से एक थोड़ा कंसोलिडेशन में गया, देन अगेन अप, वापस से कंसोलिडेशन में गया, देन अगेन अप। तो उतनी फास्ट मूव नहीं आई इस फ्लैग में, बट डेफिनेटली आपका जो लेवल थे वो एंड ऑफ द डे तक अचीव हो गए थे। तो एज अ ट्रेडर इफ यू हैव प्लेस्ड योर स्टॉप लॉस एट दिस बॉटम लो, डेफिनेटली दिस ट्रेड ऑल्सो वेंट वेरी वेल फ्रॉम द फ्लैग साइड। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइडवेज वाले फ्लैग ही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ऐसे फ्लैग भी करते हैं वर्क अगर फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ऑफ फिबोनाची तक हम उनको पकड़ लें। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक निफ्टी पे एग्जांपल देखते हैं। अधिकतर निफ्टी की जो मोमेंटम होती है वो ज़्यादा मीन रिवर्जन वाली होती है, ना कि ट्रेंडी होती है। अधिकतर स्टॉक अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें ट्रेंड मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, चाहे इंट्राडे करे, ऑप्शन करे, फ्यूचर करे। बट निफ्टी की जो मोमेंटम होती है या ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो एक मीन रिवर्जन, मतलब वापस से वो अपने एवरेज पे आना चाहता है। ओके, इस केस के अंदर थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं पैटर्न के एफिशिएंसी के, बट स्टिल हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर भी हम चार्ट लगा लेंगे। ओके, अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम पे इफ समवन इज डूइंग, तो अभी हाल ही में हमें काफ़ी फ्लैग पैटर्न हमें देखने मिले। ओके, we go to 5 minute first. Okay, let me go to this part, seeing that we recently हमने में एक सेकेंड, लेट मी गो टू द बैंक, यहाँ पे one of the good flag pattern which I got a smaller time frame. Let me, okay, it was nifty after the breakdown. और बाय द वे इसके अंदर जब हम फ्लैग ट्रेड करते हैं, अगर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिले, ओके, अब जैसे ये वाला एक फ्लैग देखिए ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। ओके, अगर रेजिस्टेंस अगर आपको दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइक दिस, इस केस के अंदर क्या हुआ, फ्लैग जो पैटर्न बना, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस से पहले बन गया, इस रेजिस्टेंस के आसपास बन गया, ना कि हायर रेजिस्टेंस पे। तो आप देख सकते हो थोड़ा एक डिक्लाइन आया एंड देन आफ्टर ब्रेकआउट इसने अपना जो पोल लेवल था यहाँ से यहाँ तक का, दैट सेम लेवल वाज अचीव्ड। बट इसमें अगर हमें ये जो फ्लैग का जो बॉडी है, अगर ये जस्ट रेजिस्टेंस से पहले बनता हुआ दिखाई दे ऐसे, लेट मी क्लियर दिस, एट रेजिस्टेंस पे बन जाए फ्लैग का बॉडी और उसमें से ब्रेकआउट हुए, तो उसमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो ये पॉइंट एक ध्यान में रखना। मैं आपको एक थोड़ा साइडवेज एक काफ़ी अच्छा 1 मिनट में जो फ्लैग स्ट्रक्चर था मैं वो बताता हूँ, जहाँ पे यस दिस वाज द वेरी गुड फ्लैग स्ट्रक्चर हियर, वाज इन निफ्टी ओनली। और की लेवल जो होते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, हम वीडियो में भी बोलते हैं। बाय द वे मैं एक बार नौकरी पे शिफ्ट होता हूँ, अगर किसी ने डेली जो हम लाइव वीडियो के अंदर स्टॉक चार्ट स्टडी करते हैं, तो वो टाइम पे हमने क्या देखा था, नौकरी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और पुल बैक ट्रेडिंग। ओके, वो लेवल था ये, हमने वीडियो के अंदर बोला था इस लेवल के ऊपर अगर नौकरी जाता है तो एक पुल बैक की अच्छी मूव आ सकती है, बैंकिंग से आईटी के अंदर एक रोटेशन हो सकता है।
वैसे ही अगर हम निफ्टी का अगर जो चार्ट देख रहे थे, वी वर लुकिंग एट दी चार्ट यहाँ पे, सेकेंड, यस। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 19,500, अगर आप वीडियो देख रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 19,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और 19,500 नीचे टूटेगा तो एक 400 तक की मूव का ट्रिगर बन सकता है। तो वो टाइम पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 19,500, और इंपॉर्टेंट लेवल के जस्ट पहले यहाँ पे लोगों ने कंसोलिडेशन होना स्टार्ट किया। दिन भर का जो एक बेस बन रहा था इस चार्ट पे, ओके, उस बेस को ब्रेक डाउन देख के ये उसने मूव ने बेस को रीटेस्ट किया, ओके, और रीटेस्ट करने के बाद अगेन हम देख सकते हैं कि वापस से, क्योंकि सेलिंग प्रेशर था तो ये मार्केट नीचे गया। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम ध्यान देना चाहते हैं वो है पॉइंट नंबर 1। एक तो हमने ट्रेंड के साथ थे, इस दिन डाउन ट्रेंड था, लोअर लो लोअर हाई थे, हायर टाइम फ्रेम में क्लियरली विजिबल थे, ओके। पॉइंट नंबर 2, आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट लेवल से हमें एक ब्रेक मिला था। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप फिबोनाची लगाओगे तो 0.38 से यहाँ पे एक फ्लैग बना, ये नॉट फ्लैट था फ्लैग, ये एक हल्का सा राइजिंग में था, बट स्टिल यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि जो उसका पुल बैक है, जो ये रिवर्सल मारने की कोशिश कर रहा था, वो बस 0.23 या 0.38 के आसपास ही था। विच मीन्स जब सेलर ने ये बाउंस देखा तो सेलर्स ने अपनी और पोजीशन ऐड कर ली, क्योंकि अधिकतर जब ऐसा बाउंस आता है हल्का सा तो वो ऐड करते हैं। उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिला। सिमिलरली हम नेक्स्ट ब्रेकडाउन देखते हैं। नेक्स्ट ब्रेकडाउन के अंदर भी सेम बिहेवियर देखने मिला। यहाँ से हमारा पोल बनता है और आप देख सकते हो टिल हियर। तो इसके अंदर पता चलता है हमें कि जब एक मूव आई नीचे तो जो बायर्स की ताकत थी वो बहुत ही सीमित थी, इसलिए वो ज़्यादा ऊपर तक पुल बैक नहीं दे पाए, ओके। और वही एक वन ऑफ द फीचर है, ये फीचर वॉल्यूम के साथ जोड़िए और ट्रेंड के साथ जोड़िए तो आपको एक हायर एक्यूरेसी फ्लैग, आपको एक पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक मेथड मिल जाएगा। इन दिस केस ऑल्सो जब ये एक कंटिन्यूएशन की मूव थी, साइडवेज हुआ, देन अगेन एक ब्रेकडाउन मिल गया, आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, और डेफिनेटली जो भी पोल की लेंथ है उतनी अचीव हो गई। और फ्लैग पैटर्न इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रेडर, बिकॉज फ्लैग पैटर्न के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो छोटा रहता है और जो रिवॉर्ड रहते हैं वो काफ़ी बड़े बनते हैं, तो इसलिए आरआर जो रहता है यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल बन जाता है। दोस्तों अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो, ओके, राइट नाउ। और बाकी हम जो काउंटर के ऊपर देखेंगे वो हम संडे के एक रिकॉर्डेड वीडियो में मंडे के हिसाब से हम देखेंगे। यूएस का मार्केट काफ़ी एक वीक था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। तो एपीएल अपोलो लिमिटेड के बारे में, तो वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग एपीएल अपोलो, सो हम 4-5 मिनट एक बार स्टॉक देख लेते हैं और देख लेते हैं कि किस ट्रेंड में है। के बाद आई विल मीट यू ऑन बेसिकली लाइव ऑन मंडे, पर चेक कर लेते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स इज लुकिंग वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली डेली पे जो हमने आज सीखा, ये फ्लैग नहीं, एक पेनेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, फ्लैग के जैसे ही रहता है। पेनेंट एक स्ट्रक्चर है सिमिलर टू फ्लैग। अगर आप पेनेंट बनाना चाहो तो आप तरीके से आप पेनेंट बनाते हो। आपका जो पोल होता है वो स्विंग होती है, और इसी को ही अगर आप क्लोन करोगे और मूव के नीचे रखोगे
तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट एट टारगेट था ये वाला टॉप। अब लोगों को ये डाउट रहता है कि सर अब पैटर्न का तो टारगेट आ गया, अब हम क्या करें। ओके, पैटर्न का टारगेट आने के बाद देखो दो चीज़ होती है। अगर वो ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, ट्रेंड में काफ़ी अच्छी बाइंग है, तो डेफिनेटली जो एक स्विंग ट्रेडर होता है, लेट्स जो ट्रेंड ट्रेडर होता है, ओके, मैं ऐसा एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करता हूँ, जो ट्रेंड ट्रेड करना पसंद करते हैं वो अधिकतर अच्छा फ्लैग पैटर्न पे एंट्री की, एक लेवल पे टारगेट पे पहुंच गया, थोड़ा बहुत बुकिंग हुई तो हुई, अदरवाइज वो उसको कैरी ऑन रख। जो सिर्फ पैटर्न स्पेसिफिक ट्रेड करते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एट दिस हायर पॉइंट। ओके, तो ये चीज़ है। बट बिकॉज अभी एक बुल मार्केट है, ओके, तो सब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड बना सकते हैं, जैसे प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जाए तब निकलना है, या एटलीस्ट 50% ऑफ द गेन मैं लॉक कर लूँ, बाकी 50% को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँ। तो इस तरीके से इसके अंदर बिहेव कर सकते हैं। डेफिनेटली ये चार्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और ये काफ़ी एक अच्छे ट्रेंड में है अभी, तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। यस, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप बुक के बारे में भी बात कर रहे हैं। प्राइस एक्शन बुक जो सुनील ने लिखी है काफ़ी एक अच्छी बुक है, डेफिनेटली आप जाके देख सकते हैं उस बुक के बारे में। उसके अंदर आपको पैटर्न्स के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, और दैट इज़ ऑल्सो दी बेस्ट सेलर बुक है अभी अमेजोन के अंदर। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं उसके अंदर। अब आई थिंक सो आपने ईपीएल अपोलो ट्यूब्स ही बोला था, आपने ईपीएल लिमिटेड लिखा है, आई थिंक सो यही आप जिक्र करना चाह रहे थे। और टॉपिक के रेलेवेंट आपने एक अच्छा काउंटर निकाला, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाएगी जब वो वीडियो देखेंगे कि फ्लैग पेनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी लर्न करते हैं आप खुद बैक टेस्ट भी करिए, आप अपना चार्ट्स खोलिए और उसके ऊपर ये जो चीज़ सीखते हैं तो आप अप्लाई करके देखिए और देखिए ये कैसा वर्क करता है। तो आपको ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन मिलता है जब भी वो पैटर्न बनेगा इन फ्यूचर। ओके, तो दोस्तों आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर सैटरडे को, जहाँ पे एक टॉपिक पे डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। और संडे को मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर हम स्टॉक स्टडी देखेंगे कि स्टॉक के ऊपर क्या नए प्राइस एक्शन बनते हैं। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर। मैं आपको अगले